Yes, good evening, all of you. Good evening. Good evening. ओके सो आज हम लोगों को क्या टॉपिक देखना है, पैकेजेस एंड इंपोर्ट का। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आपके साथ। ओके सो ये है हमारा आज का टॉपिक, पैकेजेस एंड इंपोर्ट। पैकेजेस एंड इंपोर्ट। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पैकेजेस एंड इंपोर्ट। चलिए तो आज का एजेंडा पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आज हम लोगों को क्या देखना है। सबसे पहले हम समझेंगे पैकेजेस क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम पैकेजेस के बेनिफिट्स देखेंगे। हाउ टू क्रिएट पैकेज, जनरल एरर के बारे में, हाउ टू क्रिएट पैकेज इन इंटेलिजे, इंपोर्ट, प्रिंटिंग डेट एंड टाइम, ठीक है, एंड मल्टीपल क्लासेस इन जावा फाइल। इतना पोर्शन आज हमको देखना है। शुरुआत करते हैं, व्हाट आर पैकेजेस। व्हाट आर पैकेजेस, तो देखिए, पैकेजेस आर नथिंग मोर देन द वे वी ऑर्गेनाइज फाइल्स into different directories according to their functionality, usability as well as category they should belong to। जैसे आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स को रखने के लिए फोल्डर्स बनाते हैं और लॉजिकली उसको अरेंज करते हैं। कई बार हम फोल्डर्स बनाते हैं किस तरह का डेटा उसमें रख रहे हैं, जैसे वीडियो के लिए अलग फोल्डर बना दिया, फोटोग्राफ्स के लिए अलग फोल्डर बना दिया, ऑडियोज के लिए अलग फोल्डर बना दिया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग फोल्डर बना दिया, प्रेजेंटेशंस के लिए अलग फोल्डर बना दिया, ट्यूटोरियल्स के लिए अलग फोल्डर बना दिया। इस प्रकार से कई बार हम उसको डेट वाइज अरेंज करते हैं। लाइक हमने फोटोग्राफ्स रख रहे हैं तो हम डेट वाइज या इवेंट वाइज उसको अरेंज करते हैं। सो वी ऑर्गेनाइज फाइल्स इनटू फोल्डर्स, है ना। ये हम सभी लोग कंप्यूटर में करते आ रहे हैं। और उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट के अंदर जो बहुत सारी जावा फाइल्स बन रही हैं, बहुत सारी जावा क्लासेस बन रही हैं, मतलब फाइल्स की जगह मुझे क्लासेस बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल किया जाता है तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है, राइट। एक डॉट क्लास फाइल में एक ही क्लास होती है। यदि आपके पास एक जावा फाइल है जिसके अंदर 4 क्लासेस हैं, तो इसको जब आप कंपाइल करेंगे तो इससे 4 अलग अलग क्लास फाइल्स बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने एक ही जावा फाइल बनाई थी, उसके अंदर आपने 4 अलग अलग क्लासेस डिफाइन करी, तो कंपाइल करने से 4 अलग अलग डॉट क्लास फाइल्स बनेंगी। क्लियर? तो मैं क्या चाहता हूं कि पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी डॉट क्लास फाइल्स हैं, बहुत सारी क्लासेस बनी है। क्योंकि अगर पूरे प्रोजेक्ट में 1000 क्लासेस बनी हैं तो समझ लो 1000 डॉट क्लास फाइल्स आपके प्रोजेक्ट में है। ठीक, अब ये जो इतनी सारी फाइल्स हैं, डॉट क्लास फाइल्स, इनको हम अरेंज करना चाहते हैं। तो इनको अरेंज करना है तो इन फाइल्स की के अंदर जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस में क्या काम हो रहा है, ये क्लास किस पर्पस से बनाई जा रही है, उसके हिसाब से हम इनको कैटेगराइज करके अलग अलग फोल्डर्स में रख सकते हैं और इन्हीं फोल्डर्स को हम पैकेजेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपने एकेडमिक नाम से एक पैकेज बनाया और वो सारी क्लासेस जो एकेडमिक से रिलेटेड हैं वो सारी इसके अंदर रखी है। एक और पैकेज बनाया अकाउंट से रिलेटेड, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है, किसकी कितनी फीस आई वगैरह, तो वो सब हिसाब किताब रखने के लिए जो क्लासेस होंगी वो इस पैकेज में होंगी। मे बी इन्वेंट्री नाम से एक पैकेज होगा जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होंगी। ऐसे बहुत सारी और भी पैकेजेस हो सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, और हम उसके अंदर क्लासेस को कैटेगराइज करके रखेंगे।
तो पैकेजेस कुछ और नहीं, जैसे फोल्डर्स होते हैं हमारे सिस्टम में, वैसे ही हम लोग फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैकेजेस का कॉन्सेप्ट जावा में देखते हैं। फाइल्स इन वन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी कोई पैकेज बोल रहा हूं मैं, फाइल्स इन वन पैकेज would have different functionality from those of another directory। ठीक है, एक डायरेक्टरी यानी एक पैकेज के अंदर जो सारी क्लासेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी एक डायरेक्शन में है, और दूसरे तरह के पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं वो कुछ अलग काम करने के लिए बन रही है। सो फाइल्स ये एग्जांपल है जो जावा में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, वो भी पैकेजेस में अरेंज्ड है। अगर मैं आपको कहूं कि लगभग 7000 प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, शायद उससे भी ज्यादा होंगी, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से लगभग 7000 प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। तो आपने जब जावा डाउनलोड इंस्टॉल किया तो आपके सिस्टम में 7000 क्लासेस आ चुकी। अब ये क्लासेस, इतनी सारी क्लासेस, इनका अलग अलग पर्पस है, और पर्पस के आधार पे उनको कैटेगराइज भी किया हुआ है। तो ये सारी जो क्लासेस हैं इनको करीब 300 से ज्यादा पैकेजेस में रखा गया। हर एक पैकेज के अंदर कुछ नंबर ऑफ क्लासेस होंगे। तो जितनी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं वो भी किसी ना किसी पैकेज के अंदर हैं। ठीक है, आप जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें बहुत सारी डॉट क्लास फाइल्स बनाएंगे तो उनको अरेंज करने के लिए भी आप पैकेजेस बनाओगे। वो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप पैकेजेस बनाओगे। यानी क्लासेस, डॉट क्लास फाइल्स को अरेंज करने के लिए पैकेजेस होते हैं, सिंपल वर्ड्स। फिर वो चाहे हम बना रहे हो डॉट क्लास फाइल्स या फिर वो प्री डिफाइंड क्लासेस हो, दोनों में ही सेम फिलॉसफी वर्क करेगी। तो एक पैकेज होता है जिसका नाम है आयो। तो जितने भी पैकेजेस हैं, आप सपोज करो कि एक बड़ा फोल्डर है जावा नाम का, और इसके अंदर कई सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, उनमें से एक पैकेज का नाम है आयो, एक पैकेज का नाम है नेट, एक पैकेज का नाम है यूटिल, एक पैकेज का नाम है लाइन, ठीक है, एक पैकेज का नाम है मैथ। ऐसे करके कई सारे पैकेजेस हैं। ठीक है, अब ये जो इतने सारे पैकेजेस हैं सब एक सिंगल पैकेज जावा के अंदर है। तो सपोज करो एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं ना, वैसा एक फोल्डर के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर है और हर फोल्डर के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, इसके अंदर भी कई सारी क्लासेस हैं। तो जावा में जो 7000 क्लासेस हैं या 7000 से ज्यादा क्लासेस हैं वो ये है, और इसके अंदर 300 से ज्यादा पैकेजेस हैं, वो ये है। ठीक है, आया समझ में सभी को? तो अब जावा के अंदर कोई पैकेज की बात करनी है तो लिखेंगे कैसे? डॉट सेपरेटर की मदद से। यानी आप लिखोगे जावा डॉट आयो, मतलब जावा पैकेज के अंदर एक आयो नाम का पैकेज है। तो जावा डॉट आयो पैकेज डू समथिंग रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट। तो इस पैकेज के अंदर जो फाइल्स होंगी, जो डॉट क्लास फाइल्स होंगी, उन क्लासेस में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ काम परफॉर्म हो रहा होगा। पर जो फाइल्स जावा डॉट नेट में है, जावा के अंदर एक नेट नाम का पैकेज है, तो जावा डॉट नेट पैकेज गिव अस द वे टू डील विद द नेटवर्क। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड काम करने के लिए कुछ क्लासेस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल है कि भाई एक पैकेज का नाम ये बताया, एक पैकेज का नाम ये बताया, इन पैकेजेस के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं और इनका फंडामेंटली कुछ अलग अलग काम है, इसलिए वो अलग अलग पैकेज में कैटेगराइज करके रखी हुई है। राइट, अब ये पैकेज बनाने का फायदा क्या है, हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? एक तो फाइल्स बहुत ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। ऑर्गेनाइज होने से क्या होता है, जो क्लासेस के बीच में नेम कोलिजन हो सकता है वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कई सारी टीम्स बना रही हैं, तो ये टीम 1 है और ये टीम 2 है। टीम 1 जो पैकेज बना रहे हैं उसका नाम P1 रख लिया, टीम 2 जो पैकेज बना रहे हैं वो P2 है। तो इस पैकेज के अंदर एक क्लास बनाई, मान लो A1 डॉट क्लास, और इधर भी मान लो A1 डॉट क्लास नाम रख लिया है। तो कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों अलग अलग पैकेज में। सो अभी बड़े प्रोजेक्ट में ना इतने सारे प्रोग्रामर्स होंगे कि ऐसा नेम कोलिजन हो सकता है। तो अलग अलग पैकेजेस में रखने के कारण वो प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएंगी, है ना। तो नेम कोलिजन नहीं होगा, आप दोनों पैकेज में सेम नाम के क्लास रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अलग पैकेज में और ये अलग पैकेज में।
The benefits of using package reflect the ease of maintenance, organization and increased collaboration among developers. Obviously बात है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स जब एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये पैकेज का कॉन्सेप्ट उनको हेल्प करेगा, एक तो नेम कोलिजन से बचने के लिए, और अपने काम को सेग्रीगेट भी कर दिया है और मिलाकर एक सिंगल प्रोजेक्ट भी बना दिया है, तो ये बेनिफिट मिलता है। तो कोलैबोरेशन बहुत इजी हो जाता है, मेंटेनेंस भी बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमने फाइल्स को बहुत अच्छे से कैटेगराइज करके ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो जाता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ क्रिएटिंग पैकेज, हाउ टू क्रिएट पैकेज। ठीक है, हाउ टू क्रिएट पैकेज। सपोज we have a file called hello world.java and we want to put this file in a package world. ठीक है, मुझे ऐसा करना है, कैसे होगा ये? मुझे एक फाइल बनानी है hello world.java and we want to put this file in a package world. ये कैसे करें? कैसे कर सकते हो? आप किसी भी फोल्डर में एक टेक्स्ट फाइल बना लो, है ना, उसके अंदर लिख दो hello world.java, ठीक है ना। तो पहले तो मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी .java, ठीक है ना। काम करता हूं, मैं एक फाइल बना लेता हूं पहले। एक तो मैं फाइल यहां से भी बना सकता हूं, ठीक है। आप तो देखो विंडोज पे काम करोगे ना, तो आप तो सिंपली राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करोगे तो उसमें एक न्यू फाइल, न्यू का ऑप्शन आएगा, उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना, तो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है। कर सकते हो, सिंपली नोट पैड ओपन करके भी आप बना सकते हो, और उस फाइल को सेव करते वक्त उसका नाम रख देना hello world.java। ऑब्वियसली उसके अंदर जो क्लास बनेगी वो भी hello world.java नाम, hello world नाम से ही बनेगी, ठीक है। पर मुझे यहां पर बनाना है। ठीक है, एक काम करता हूं, मेरे सिस्टम पे hello world.java एक फाइल मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे कोई फोल्डर उठाना पड़ेगा, एंड ओके, सो दिस इज द फोल्डर, और इसके अंदर मैंने जावा प्रोग्राम्स में चला जाता हूँ, हेलो वर्ल्ड वैसे यहाँ बनी हुई है ना। एंड इसमें मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को जरा कॉपी कर लेता हूँ। मैं अभी इंटेलिजे के थ्रू नहीं बना रहा हूँ, मैं अलग से बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो जावा फोल्डर के अंदर ही मैंने एक फाइल बना ली है hello world.java, ठीक है ना, hello world.java। सिंपली इस पर डबल क्लिक करके भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। इधर कहाँ ओपन हुआ है ये, कहाँ ओपन हुआ है, इतनी सारी स्क्रीन्स ओपन करके रखी हैं। आई डोंट नो कहाँ पे ओपन हुआ है, मे बी इसमें कहीं ओपन हुआ हो। नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर। नहीं, मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, मुझे किसी और तरीके से ओपन कर लेना चाहिए। टेक्स्ट एडिट से ओपन कर लेता हूँ, चलो। ओके, नाउ एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन मैक मशीन ना, तो यहाँ पे नोटपैड सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, तो टेक्स्ट एडिट सॉफ्टवेयर से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस, इट इज जस्ट लाइक नोटपैड, ओके, नोटपैड की तरह है ये। just I'm deleting this text, okay।
सो आप अगर विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जस्ट इमेजिन यू आर यूजिंग नोटपैड। ओके, तो मैंने एक फाइल बना ली जिसका नाम रख लिया hello world डॉट जावा। ठीक, ये जावा फाइल है। अभी इसके अंदर मैं कोड लिख रहा हूं। नहीं, मैं आईडी पे भी करके बताऊंगा। आईडी पे करने का तरीका अलग है, और मैं बिना आईडी के पहले करके बता रहा हूं, फिर आईडी पे करके बताऊंगा। ठीक है ना उत्कर्ष? मैंने ये पहले भी बोला था शायद। ठीक है उत्कर्ष, समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या करने का बोल रहा हूँ? हाँ, मैं आईडी पे करूंगा, पर आईडी पे करना बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है तुमको उससे कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, इसलिए पहले बिना आईडी के करके बता रहा हूं, उसके बाद फिर। ठीक है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप क्या करना, इसमें दो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। पहला बिना आईडी के, और फिर आईडी के साथ। तो अगर आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं तो नोटपैड की मदद से एक एम्प्टी फाइल ओपन कर लीजिए और उसको सेव कर लीजिए hello world डॉट जावा नाम से। हो जाएगा इतना? hello world डॉट जावा सेव कर लिया सभी लोगों ने? हो गया। अब मैं इसमें प्रोग्राम लिख रहा हूं। तो प्रोग्राम तो वही है, पब्लिक। अब देखो, ये पी को कैपिटल कर दे रहा है, मुझे पी को स्मॉल रखना है। पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम भी मुझे क्या रखना पड़ेगा? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। और इसके अंदर मुझे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args मेन फंक्शन की बॉडी। और यहां पर मैं कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा फोक्स। कुछ भी लिख दो, ठीक है? क्लियर है इतना? मतलब जावा का एक मैंने प्रोग्राम बना दिया, और इसको मैंने सेव भी कर दिया, कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया। हो गया सेव। अब बताओ आप क्या करते हो? आप इसको कंपाइल करते हो, रन करते हो, ठीक है? तो वो सब भी मैं यहीं पर लाइव आपको दिखा देता हूँ। कंपाइल करना, रन करना, वो सब दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा? टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज टर्मिनल। मुझे आना पड़ेगा किस फोल्डर में? ये हेलो वर्ल्ड फोल्डर है। हेलो वर्ल्ड फोल्डर के भी बाहर आना पड़ेगा। जावा प्रोग्राम्स फोल्डर के भी बाहर आना पड़ेगा। ओके, सो आई एम नाउ इन जावा फोल्डर। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जावा फोल्डर में आ जाइए। देखो आप यहाँ GUI वर्जन में भी देख रहे हो, डायरेक्टरी में देख रहे हो कि मैं जावा फोल्डर के अंदर हूँ। ये सुनो, जावा फोल्डर के अंदर मेरे पास hello world डॉट जावा फाइल है, राइट? और यही फोल्डर में मैं टर्मिनल के थ्रू भी आ चुका हूं, जो कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आएंगे व्हेन यू आर यूजिंग विंडोज मशीन, राइट? संदीप, विंडोज मशीन में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, CMD लिखो। CMD लिख कर ओपन करना, ठीक है? ओके, अब बताओ मुझे कंपाइल कैसे करते हैं हम प्रोग्राम को? मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, जस्ट चैट विंडो पे बताओ कंपाइल कैसे करते हैं। यस, वेरी गुड। आप यहां पर मैं कंपाइल करने जा रहा हूं, जावा सी लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है? जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा ना, आप यहाँ फोल्डर में देखना जहां हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल रखी हुई है, वहां पर देखना आप, वहां पर डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। बन गई? दिख रही है आपको हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास? यस और नो? बन गई? संदीप, अगर CMD लिख के एंटर किया आपने तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया होगा ना, ब्लैक कलर की विंडो ओपन हो गई होगी ना? ठीक है, हाँ, तो उसी में पहले उस फोल्डर में जाना है जिसमें तुमने जावा फाइल को सेव करा है। ठीक है संदीप?
cd कमांड के थ्रू आप उस फोल्डर में जा सकते हो। आता है कि नहीं आता है? cd कमांड आती है कि नहीं आती है? आती है ना, तो अब तुम उस फोल्डर में पहुंच जाओगे ना। हाँ, तो अब मेरे को आगे का बताने दो, ठीक है। चलो, अब देखो, ये इस तरीके से हम जावा फाइल को कंपाइल कर लेते हैं और ये डॉट क्लास फाइल बन जाती है, ये हमको सबको पता है, ठीक। लेकिन अब हमारे पास एक नया ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये कि हमें पैकेज बनाना है। सपोज वी हैव अ फाइल कॉल्ड hello world.java जो कि हमने बना ली है, एंड वी वांट टू पुट दिस फाइल इन अ पैकेज वर्ल्ड। तो हम क्या सोचेंगे, अरे ये एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं वर्ल्ड, और ये जो फाइल है ना इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट वे। ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से आप नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इस डॉट जावा फाइल में, मतलब ठीक है, आपने ऐसे तो कोई भी फाइल उठा के किसी भी फोल्डर में रख दोगे ना। मतलब जैसा मैंने अभी करा, मैंने कोई भी एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर मैंने डॉट क्लास फाइल को डाल दिया। तो कल को जब मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं उसमें फाइल रखी हुई है, तो मैं कभी भी क्या करूंगा, कोई भी नया फोल्डर बनाऊंगा, किसी भी फाइल को इधर से उधर कर दूंगा, ठीक है ना। फिर तो कोई भी कर देगा, बट दिस शुड नॉट हैपन। मतलब जो फाइल, जो क्लास जिस फोल्डर के लिए होनी चाहिए, जिस पैकेज के अंदर होनी चाहिए, वहीं रहेगी। उधर से इधर उधर करोगे तो फिर प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए, ये इतना स्ट्रिक्ट बिहेवियर होना चाहिए। तो इसीलिए हम इस तरीके से फोल्डर क्रिएट करके फाइल को उसमें नहीं रखेंगे, बल्कि हमारी कोडिंग में, जो हम सोर्स कोड लिख रहे हैं, कोडिंग में ये बात मेंशन होनी चाहिए कि जो क्लास हम बना रहे हैं वो किस पैकेज के अंदर रखी होगी। क्या इस कोडिंग को देखो, इस कोडिंग में कहीं पर ये लिखा है कि हेलो वर्ल्ड नाम की ये क्लास वर्ल्ड नाम के पैकेज में होगी? ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए जावा को नहीं मालूम कि ये फाइल किस फोल्डर में, किस पैकेज में रहने के लिए बनी है, ठीक है। तो आप मैन्युअली ऐसे फोल्डर बना के फाइल नहीं रखेंगे, प्रॉपरली पैकेज बनाना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बिना प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें क्या करना होता है, कोई क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी क्लासेस हैं, तो एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, होता है ऐसा। तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कौन सी फाइल कहाँ है इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा ना भाई। कैसे होगा ये? तो एक फाइल में आप कोडिंग कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ कोडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी क्लास का नाम लिखूं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, वो क्लास कहाँ है? हम कह रहे हैं भैया वो किसी फोल्डर में रखी हुई, अरे वो, लेकिन पता कैसे चलेगा किस फोल्डर में रखी है, कौन सी फाइल है, कहाँ है? आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो हजारों फाइल्स रखी हुई है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? समझ में आ रही है मेरी बात? सो देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन दैट जावा शुड नो अबाउट इट। जावा को ये पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल्स किस पैकेज में रखी है, कौन सी क्लासेस किस पैकेज में रखी हुई है। एंड कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कोड जब लिखोगे तो यू हैव टू स्पेसिफाई कि यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज। आपको बताना पड़ेगा कि ये मैं क्लास यूज कर रहा हूं और ये क्लास ना उस पैकेज की है। तो एक डेफिनेट अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये क्लास इस पैकेज में रहेगी, ये क्लास इस पैकेज में रहेगी, ये क्लास का नाम है, ये पैकेज का नाम है। दिस शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रिक्ट, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि कहीं भी फाइल को उठा के किसी भी फोल्डर पर रख दो, ये नहीं हो सकता। सभी को समझ में आई ये बात? तो इस तरीके से हम मैनुअली फोल्डर बना के उसमें फाइल नहीं रखेंगे। तो मैं इस फोल्डर को कर रहा हूं डिलीट, हटा दिया मैंने इस फोल्डर को। अभी कोई डॉट क्लास फाइल भी नहीं बची है, डॉट क्लास फाइल भी गई, अभी सिर्फ डॉट जावा फाइल बैठी हुई है, ठीक।
तो अब मुझे इसका प्रॉपरली पैकेज बनाना है तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। ठीक है, पैकेज बनाने के लिए मुझे दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको इस जावा फाइल के अंदर ये लिखना पड़ेगा कि ये जो क्लास है ये किस पैकेज में रखनी है। एंड वन क्लास कैन रिसाइड इन वन पैकेज एट अ टाइम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर क्लास इस पैकेज में भी है और उस पैकेज में भी, नहीं नहीं, वो एक ही पैकेज में रह सकती है। तो मुझे क्या करना है, जावा में एक कीवर्ड होता है पैकेज। ठीक है, पैकेज नाम का एक कीवर्ड होता है, स्मॉल लेटर में ही लिखना है। और पैकेज लिखने के बाद मैं पैकेज का नाम लिखूंगा और सेमीकोलन लगा दूंगा। ये लाइन मैंने कहां लिखी है, फाइल में सबसे पहले, क्लास इसके बाद बना रहा हूं। ये लाइन लिखने का मतलब है कि इस जावा फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस बनेंगी वो सारी की सारी वर्ल्ड नाम के पैकेज में होंगी। इज दैट ओके? मतलब मैंने अभी इस जावा फाइल में एक ही क्लास बनाई है, पर मैं और भी क्लास बनाता मान लो, तो वो सारी क्लासेस भी वर्ल्ड नाम के पैकेज में होती। अभी बात समझ में आई? ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि ठीक है ये तो हो गया, इसको सेव कर देते हैं फाइल को। कोडिंग के लिहाज से तो पता चल गया कि ये क्लास वर्ल्ड पैकेज में है। लेकिन जब आप कंपाइल करोगे, देखो कंपाइल कर रहा हूं मैं, फिर से कंपाइल कर रहा हूं, तो अब आप देखना क्या होता है। मैंने कंपाइल किया लेकिन अभी भी बस एक डॉट क्लास फाइल बनी है, वर्ल्ड नाम का पैकेज नहीं बना है। तो एक्चुअल में जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने का अब ये सही तरीका नहीं है। तो मैं फिर से डॉट क्लास फाइल को हटा रहा हूं। तो मुझे जब इसको कंपाइल करना होगा तो मेरी कमांड होगी, और ये विंडोज पे भी यही है, मैक पे भी यही है, जावा सी। कंपाइल कर रहे हैं, फिर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा लिखते हो आप। मैं बोलूंगा उसके पहले जावा सी के बाद स्पेस देकर लिखो -d, उसके बाद स्पेस दोगे। और अब आपको वो फोल्डर बताना है जिसके अंदर आप ये पैकेज बनाना चाहते हो, जिसके अंदर आप ये पैकेज बनाना चाहते हो। मैंने कहा कि मुझे ये जो जावा फोल्डर है ना, ये जावा फोल्डर है, उसी के अंदर ये सब कुछ फाइल्स दिख रही है ना, फाइल्स और फोल्डर्स दिख रहे हैं। जावा फोल्डर के अंदर ही मुझे वर्ल्ड नाम का पैकेज बनाना है। ठीक है, तो कंपाइल करते वक्त मैं लिखूंगा डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, जिस फोल्डर में अभी मैं हूं, जावा फोल्डर में हूं ना, तो यस, जावा फोल्डर, दिस इज द करंट फोल्डर। तो डॉट का ये मतलब होता है। ये मैंने -d के बाद स्पेस दिया है, ध्यान रखना, उसके बाद डॉट लगाया है, और डॉट के बाद फिर से स्पेस दे रहा हूं, और स्पेस देने के बाद फिर मैं लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। आया क्या समझ में? बस क्या हो गया, मैंने -d और डॉट ये दो चीजें बीच में लगाई हैं, और स्पेसेस का ध्यान रखना, जावा सी के बाद एक स्पेस है, -d के बाद एक स्पेस है, फिर डॉट के बाद भी एक स्पेस है। क्लियर? अब मैं एंटर हिट करूं, आप देखिए लेफ्ट साइड में जावा फोल्डर के अंदर क्या होता है। ये हिट किया एंटर, आप देखिए वर्ल्ड नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया, हमको नहीं बनाना पड़ा, वर्ल्ड नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया, और इसके अंदर ही ये डॉट क्लास फाइल भी सेव है। यस, सो दिस इज द वे यू शुड क्रिएट पैकेज। आई बात समझ में? यस, मैंने यही तो बोला विकास की विंडोज पे भी सेम कमांड्स। Yes, -d, I think D stands for directory. Okay, ठीक है, यही बात यहां पर बताइए, है ना। कई लोग ये सोचेंगे कि मान लो
एक और जावा फाइल बनी है, ठीक है, एक और जावा फाइल, अभी मैंने hello world डॉट जावा फाइल बनाई ना, एक और सपोज करो जावा फाइल बनी हुई है A1 डॉट जावा, हो सकता है, हो सकता है। और इस फाइल के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है A1, ये भी हो सकता है। और इसके अंदर भी मैंने लिखा है पैकेज वर्ल्ड, ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं, बताओ आकांक्षा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की फाइल बनाई है, उसके अंदर मैंने पैकेज वर्ल्ड लिखा, फिर मैंने क्लास बनाई, ऐसे ही मैं A1 डॉट जावा फाइल बना रहा हूं, उसके अंदर भी पैकेज वर्ल्ड लिख रहा हूं, और फिर उसके अंदर A1 क्लास बना रहा हूं। बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, A1 डॉट जावा फाइल को भी आप कंपाइल करोगे, और कंपाइल करते वक्त यही कमांड लिखनी है, बस यहाँ फाइल का नाम क्या हो जाएगा, A1 डॉट जावा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पैकेज वर्ल्ड लिखा है, तो जावा सी जब इसको कंपाइल कर रहा होगा, तो पैकेज वर्ल्ड वाली लाइन को पढ़कर वो समझ जाएगा कि एक वर्ल्ड नाम का फोल्डर बनाना है। पर वर्ल्ड नाम का फोल्डर तो पहले से बना हुआ है, तो अगर पहले से बना है तो नया फोल्डर नहीं बनेगा, बल्कि उसी वर्ल्ड फोल्डर के अंदर A1 डॉट क्लास फाइल भी सेव हो जाएगी। सुना आपने, फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही कंपाइलर देखेगा पैकेज वर्ल्ड, है ना, A1 डॉट जावा फाइल को कंपाइल करेगा तो पहली लाइन में देखेगा ना पैकेज वर्ल्ड, तो कंपाइलर को कायदे से वर्ल्ड नाम का एक फोल्डर बनाना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड नाम का फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो नया फोल्डर नहीं बनाएगा क्योंकि पहले से बना है, बल्कि उसी वर्ल्ड नाम के फोल्डर के अंदर इस A1 डॉट क्लास फाइल को भी रख देगा। समझ में आ गया, यस आकांक्षा, वेरी गुड। तो हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में 100 क्लास बना रहे हैं और सबको एक ही पैकेज में रखना है, पॉसिबल है ना। अगर अलग अलग जावा फाइल्स बना रहे हैं, उन अलग अलग जावा फाइल्स की क्लासेस को एक ही पैकेज में रखना है, पॉसिबल है ना। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो हो सकता है आपके सामने ये एरर आए, हो सकता है। ये एरर तब आएगी जब आपने जावा का पाथ सेट नहीं करा है। तो अगर किसी के कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐसी एरर आ जाए तो समझ जाना कि जावा का पाथ सेट नहीं है। तो आपके कंप्यूटर में जावा सी डॉट एक्सी नाम की फाइल जिस भी फोल्डर में रखी हो, वो फोल्डर तक का पूरा पाथ कॉपी करना और एनवायरमेंट वेरिएबल में उसको सेट कर देना, ठीक है, हो जाएगा। एनवायरमेंट वेरिएबल में उसको सेट कर देना, तो इस तरीके से आप पाथ सेट कर दोगे तो ये एरर आना बंद हो जाएगी। अब हम लोग इंटेलिजे के थ्रू पैकेज बनाएंगे, ठीक है। तो अभी जो कुछ मैंने किया मैं उसको डिलीट कर रहा हूं, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, एंड वर्ल्ड पैकेज को भी डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। तो इस फाइल को भी हटा देता हूं, फाइन, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब मेरे पास ये इंटेलिजे आईडी है, और इसका व्यू चेंज करते हैं। एग्जिट प्रेजेंटेशन मोड, ओके, ठीक है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ प्रोग्राम दिख रहा है हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर कुछ कोडिंग भी लिखी हुई है। ये कोडिंग अभी हट, हाँ चलो लिखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। या सिंपली हेलो लिख देता हूं मैं।
हेलो जावा फोक्स। ठीक है, सिंपली ऐसा बना दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें भी पैकेज का कॉन्सेप्ट लाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में चला गया मैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फोल्डर दिखता है SRC, जिसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड नाम की फाइल है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल है। ठीक है, तो मैं यहीं पर राइट क्लिक करता हूँ। मतलब मुझे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा एक्चुअल में ऐसे नहीं बनाना चाहिए ना, नहीं बनाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल को हटा देता हूँ। हटा दूं, डिलीट कर दूं? कैसे डिलीट होगा? सिंपली डिलीट ऑप्शन से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिखा है सेव डिलीट विथ यूजेज सर्च, अगर ये फाइल कहीं यूज हो रही है तो वो भी पता चल जाएगा ऐसा। ओके, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी आप देख रहे हो मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी जावा फाइल नहीं है। ठीक है, मेरा SRC फोल्डर जो है वो एम्प्टी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो SRC फोल्डर है ना, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसमें एक न्यू का ऑप्शन आता है। और न्यू ऑप्शन पे जब जाता हूँ तो यहाँ पे जावा क्लास बनाने का भी एक ऑप्शन है और एक पैकेज बनाने का भी ऑप्शन है। समझ में आया? तो तुम्हें क्या बनाना है बताओ? तुम्हें इस प्रोजेक्ट में पहले क्या बनाना है? पैकेज बनाना है। समझ में आया? जब तुम आईडी के थ्रू कर रहे हो तो पहले तुम पैकेज बना के काम करोगे। दिस इज द प्रोफेशनल वे। तुमने अभी तक डायरेक्टली SRC फोल्डर के अंदर क्लास बना दी थी, वर्क तो वो भी करेगा लेकिन वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पहले पैकेज बनाएंगे। तो मैंने पैकेज पे क्लिक कर दिया। अब वो बोल रहा है बताओ पैकेज का नाम क्या रखना है। मैंने कहा वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड नाम का एक फोल्डर बन गया है SRC फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब वर्ल्ड फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ और अब जावा क्लास बना रहा हूँ। तो इसने पूछा कि क्या बनाना है, मैंने कहा क्लास बनाना है। अच्छा, क्लास का नाम क्या रखना है आपको? तो मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। मतलब पैकेज का नाम और क्लास का नाम सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट यूजुअली हम अलग ही रखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड नाम की क्लास बनाना चाहता हूं। आप नोटिस करेंगे कि उसने हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम की फाइल बना दी है और उसके अंदर कुछ कोड भी लिख दिया है। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि उसने क्या कोड लिखा है? कर पा रहे हैं नोटिस? क्या डिफरेंस नजर आया आपको? उसने ये पैकेज वर्ल्ड वाली लाइन ऑटोमेटिकली लिख दी, हमको नहीं लिखनी पड़ी, ऑटोमेटिकली लिख दी। ये फायदा होता है जब आप आईडी को यूज करते हो। ये काम आपको मैनुअली करना पड़ रहा था अदरवाइज। अभी यहां पर ये आईडी की फैसिलिटी हो गई क्योंकि आपने वर्ल्ड नाम का पैकेज पहले क्रिएट कर लिया ना, उसके बाद उसके अंदर जावा फाइल रख रहे हो। ठीक। ओके, अभी आउट फोल्डर के अंदर हेलो वर्ल्ड ये जो है ना, आउट फोल्डर के अंदर इसको मैं हटा देना चाहता हूं क्योंकि ये पुरानी होगी ना, जब मैंने पहले बनाई थी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल तब का होगा ये। तो इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी दोबारा तो कंपाइल किया नहीं है मैंने, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। कैन नॉट मॉडिफाई कंपाइल्ड एलिमेंट्स इन फाइल, तो मुझे डिलीट करने से रोक रहा है जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजन। हाँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हेलो वर्ल्ड पूरा फोल्डर ही अगर आप डिलीट करना चाहते तो डिलीट डायरेक्टरी, मैंने कहा डिलीट कर दो, तो पूरा फोल्डर ही उसने डिलीट कर दिया। फाइल डिलीट करने से मना कर रहा था लेकिन मैंने उसका फोल्डर, पेरेंट फोल्डर ही डिलीट कर दिया तो उसने कुछ नहीं बोला। ठीक है। हाँ, अभी अभी मैंने इसको बिल्ड नहीं करा है ना, अभी बिल्ड करूं प्रोजेक्ट को। अभी अभी क्या है, मैंने डॉट जावा फाइल बनाई है और अभी कोई डॉट क्लास फाइल बनी नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसको एक भी बार चलाया नहीं है। ठीक है।
अच्छा, अब देखेंगे आप लेफ्ट साइड में ये भी देख रहे हो ना, प्रोजेक्ट का ट्री व्यू भी देख रहे हो। अभी प्रोडक्शन फोल्डर खाली है ना। एसआरसी फोल्डर के अंदर दो तरह के फोल्डर होते हैं ना, एक एसआरसी है सोर्स फाइल्स के लिए, और एक आउट है जिसमें कि डॉट क्लास फाइल सेव होती है। ठीक है, तो एसआरसी फोल्डर में तो मैंने पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर जावा फाइल रख दी, ऐसा किया है, लेकिन एक्चुअल में तो मुझे डॉट क्लास फाइल के लिए करना था ना ये काम। तो मैं अब बिल्ड करता हूँ। आप रन पे भी जा सकते हो, रन करोगे तो भी पहले बिल्ड ही होगा। ठीक है, और या फिर सेपरेटली बिल्ड करना चाहो तो बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड प्रोजेक्ट। तो अगर बिल्ड प्रोजेक्ट करोगे तो क्या हो रहा है, क्या तुम नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड नाम का फोल्डर बना, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड, देखा आपने। आउट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड नाम से फोल्डर भी क्रिएट हुआ, जो कि आपके प्रोजेक्ट का नाम है। तो वो मेन फोल्डर हो गया आपका प्रोजेक्ट का। किसी को आप अगर दोगे तो उसको ये हेलो वर्ल्ड नाम का फोल्डर दे दोगे, जिसके अंदर वर्ल्ड नाम का फोल्डर भी है और जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल है। अभी समझ में आया क्या। इंटेलिजे के थ्रू भी काम कर सकते हो इसी तरीके से। तो इससे क्या हो रहा है, जावा फाइल्स भी आपकी उसी तरीके से अरेंज्ड है ना, और जो डॉट क्लास फाइल है वो भी उसी तरीके से अरेंज्ड है। हाँ, बिल्ड प्रोजेक्ट से उस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स कंपाइल हो जाती हैं। ठीक है, अभी अभी इसमें कुछ लिख दो आप, पब्लिक स्टैटिक void main string args, and then वही system dot out dot println, और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा फोक्स। अब इसको रन कर लेते हैं, तो रीबिल्ड कर ही लेता है। कुछ एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब उसे मेन क्लास नहीं मिल रही हेलो वर्ल्ड के अंदर। दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसको रन कैसे करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, यू कैन नॉट डायरेक्टली रन हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल, तो एडिट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके, हेलो वर्ल्ड नॉट फाउंड इन द मॉड्यूल, मैंने डिलीट करा था इसलिए। ओके, सो दिस इज द वन। तो मैंने लिख दिया वर्ल्ड डॉट हेलो वर्ल्ड, यानी अब जब जावा की फाइल्स को रन किया जाएगा ना, तो उसका रन करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। देखो, इस बात को समझने के लिए ना एक बार फिर मैं आपको हम्म, मैं एक काम करता हूँ, एक और ओपन करता हूँ, और मैं आपको एक बार फिर इसी चीज के बारे में बताता हूँ। ठीक है, यहां पर मैंने फाइल बनाई थी, है ना। कौन सी फाइल बनाई थी, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा फाइल बनाई थी, बनाई थी। ठीक है, एक बार फिर ओपन कर दूं, टेक्स्ट एडिट से ओपन कर दी, यही फाइल हम लोगों ने बनाई थी। ओके, आप याद करके बताओ कि हमने इसको कंपाइल कैसे किया था। पहले हमें उस फोल्डर में जाना पड़ा था, जावा फोल्डर के अंदर। अभी कहां पर है, अच्छा, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, फिर मुझे जाना पड़ेगा माय सर्जी फोल्डर में,
उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा जावा फोल्डर में। यस, यस, मैं जावा फोल्डर में आ चुका हूं। ठीक है, कंपाइल कैसे कर रहा था? जावा सी -d डॉट हेलो वर्ल्ड, राइट, ऐसे कंपाइल कर रहा था। इसी को कंपाइल करने से क्या हुआ था? इसी को कंपाइल करने से यहां वर्ल्ड नाम का फोल्डर बन गया था जिसमें डॉट क्लास फाइल रखी है। अब सोचो, मैंने तुमको पहले ये भी सिखाया था प्रीवियस क्लास में कि ठीक है कंपाइल हो गया, उसके बाद रन कैसे करते हैं? याद करके बताओ, रन कैसे करते? रन करना भी सिखाया था। सिंपली लिखो जावा और फाइल नेम हेलो वर्ल्ड, मतलब क्लास नेम। ठीक है, यस, याद है सभी को? पर अभी ऐसे करूंगा तो नहीं चलेगा। पहले चल रहा था, पहले चलता था, हमने पिछली क्लास में करा भी था, पर अभी नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है वो? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास हेलो वर्ल्ड। देखो यही चीज आईडी पे भी एरर आ रही थी, यस और नो? सेम एरर आईडी के ऊपर भी देखने को मिल रही थी। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जावा फोल्डर में हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल नहीं है, यस और नो? जब मैं पैकेज का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा था तब डॉट क्लास फाइल भी सेम फोल्डर में बन रही थी। तो मैं टर्मिनल में अगर जावा फोल्डर में ही था तो जावा हेलो वर्ल्ड लिखने से प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि उस समय हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल सेम फोल्डर में थी। पर अभी ये किस फोल्डर में है? वर्ल्ड नाम के फोल्डर में। मेकिंग सेंस? तो अगर एरर आ रही है कि उसे ये हेलो वर्ल्ड नाम की क्लास नहीं मिल रही है तो ये ऑब्वियस है ना, क्योंकि आप पैकेज के अंदर है, वो इस फोल्डर में नहीं है। इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है, उसके अंदर है। तो यही प्रॉब्लम यहां पर भी आ रही है। ठीक है, यहां पर भी अगर एक बार अच्छे से देखो आप तो ये सेम एरर आ रही है ना, कुछ अलग तो है नहीं ये कहानी, सेम सेम प्रॉब्लम आ रही है, रीजन भी सेम है। ठीक, पहले क्योंकि ये पैकेज नहीं था, अब ये पैकेज है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको रन करने का हमारा तरीका गलत है। हमें अभी क्या लगेगा कि वर्ल्ड फोल्डर में जाके फिर हम इसको रन करते हैं। मतलब कई लोग ये सोचेंगे कि यहां पर हम पहले वर्ल्ड फोल्डर में चले जाते हैं, है ना भाई, उस फोल्डर में चले गए जहां पे ये क्लास रखी हुई है। ठीक है, चले गए और फिर आपने सोचा कि जावा हेलो वर्ल्ड चला लेते हैं, पर अभी भी एरर दे रहा है। पर अब एरर कुछ और दे रहा है क्या? सेम एरर है कि डिफरेंट एरर है? काफी कुछ तो सेम दिख रही है, लेकिन पहली लाइन सेम है, दूसरी लाइन अलग है। देखो जरा ध्यान से, पहली लाइन जो थी ये वाली, ये तो सेम आ रही है ना, इधर भी वही एरर है। क्या बोल रहा है वो? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास हेलो वर्ल्ड। अभी भी उसे मेन क्लास मिल नहीं रही है, हेलो वर्ल्ड नहीं मिल रही है। हमें आश्चर्य हो रहा है, ऐसा क्यों? पहले बोल रहा था, कारण बता रहा था कि जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मतलब क्लास मिल नहीं रही है वाली प्रॉब्लम थी पहले। तो पहले तो हमें समझ में आ रहा था कि भाई चलो वो किसी और फोल्डर में रखा हुआ है इसलिए उसे मिल नहीं रही थी। तो अभी क्या है? अभी वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि क्लास नॉट फाउंड, पर वो ये बोल रहा है कि नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। अभी क्लास नहीं मिल रही ये प्रॉब्लम नहीं है, अब वो बोल रहा है नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर। आप कहोगे सेम ही तो बात है ना? हाँ, लेकिन एक्चुअल में वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी पैकेज के अंदर है ना फाइल, तो पैकेज के अंदर जो डॉट क्लास फाइल्स होती है ना उनको ऐसे नहीं रन करते, पैकेज के अंदर जाकर नहीं रन करते। सुनो, ठीक है, पैकेज के अंदर जाके नहीं रन करना है। ठीक है, तो कैसे रन करना है? पैकेज के बाहर आओ, पहले तो cd डॉट डॉट करके बाहर आ जाओ। वापस से मैं जावा फोल्डर में आ गया। यस, तो अब मैं इसको चलाऊंगा कैसे? अपने पेरेंट फोल्डर में ही आ गया जहां पर पहले था। ठीक है, मैं लिखूंगा जावा। ठीक, हेलो वर्ल्ड लिखने की बजाय मैं पहले पैकेज का नाम लिखूंगा, फिर डॉट लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लिखूंगा हेलो वर्ल्ड।
क्या तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं सीधे क्लास का नाम नहीं लिख रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं किस पैकेज के अंदर वाली कौन सी क्लास। आई बात समझ में? अभी जब पैकेज के अंदर तुम क्लासेस को रख देते हो ना, तो क्लासेस की खुद की आइडेंटिटी नहीं रह गई, उनको बताना पड़ता है कि कौन से पैकेज की कौन सी क्लास की बात कर रहे हो। ठीक है? और पैकेज के अंदर जाके ये बात नहीं बोल सकते, पैकेज के बाहर बैठ के ही बोलोगे ना ये बात तो, कि भाई वो वर्ल्ड पैकेज है ना, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड। अब तुम वर्ल्ड पैकेज के अंदर ही बैठ जाओगे तो वहां उसके अंदर एक और वर्ल्ड फोल्डर थोड़ी है। इसलिए ये बात तो तुम्हें वर्ल्ड फोल्डर के बाहर निकल के ही बोलनी पड़ेगी ना। मेकिंग सेंस? अब रन करते हैं। अब ये प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है। ठीक है? अच्छे समझ में आई बात? अब यही काम हम लोग आईडी पे करें। यहां पे समझ में आया क्या सभी को? कंपाइल कैसे करना है वो बात समझ में आई। रन कैसे करना है वो बात समझ में आई। तो पैकेज फोल्डर के अंदर जाके कभी रन नहीं करना है, पैकेज फोल्डर के बाहर रहकर ही रन करना है। ठीक है? पैकेज का नाम डॉट क्लास का नाम ऐसे रन करना है। ठीक है? अब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अब ये प्रॉब्लम आईडी में कैसे रिजॉल्व करें? आईडी में रिजॉल्व करने के लिए आप रन ऑप्शन पे जाए तो यहाँ एडिट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पहले हम इस पे क्लिक करेंगे। एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहे हैं तो वो ये बोल रहा है कि जब इस फाइल को बिल्ड कर रहे हैं, देखो ऐसी स्क्रीन आएगी तुम्हारे पास। तो यहाँ पर तुम क्या, वो एरर वैसे तो रेड कलर से दिखाई रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो बोल रहा है कि क्लास हेलो वर्ल्ड नॉट फाउंड इन द मॉड्यूल। अब देखो, तुम लेफ्ट साइड में भी देखो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर हेलो वर्ल्ड क्लास है क्या? बताओ। आउट फोल्डर के अंदर, प्रोडक्शन फोल्डर के अंदर, हेलो वर्ल्ड फोल्डर में, हेलो वर्ल्ड फोल्डर में क्या हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल है? नहीं है। ठीक है? हेलो वर्ल्ड फोल्डर के अंदर वर्ल्ड फोल्डर है, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास है। ठीक है? ये फर्क आ गया। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर तुम्हारे को वो ऑप्शन खुद ही दे रहा है कि इसको ऐसे लिख लो, वर्ल्ड डॉट हेलो वर्ल्ड। खुद ही बोल रहा है वो। प्रॉब्लम सॉल्व। बस ओके कर दो। अब मैं इसको दोबारा से रन करूं। अब ये रन में ऑप्शन क्या दे रहा है? रन हेलो वर्ल्ड नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है रन वर्ल्ड डॉट हेलो वर्ल्ड। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंट कर रहा है हेलो जावा फोक्स। देखो, देख पा रहे हो? डॉट सेपरेटर का काम करता है, पाथ सेपरेटर होता है। जैसे विंडोज में स्लैश होता है ना। देखो ये कैसा लिखा हुआ है, लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन फोल्डर के अंदर, जेडीके 19 डॉट जेडीके के अंदर कॉन्टेंट्स लिखा है। स्लैश क्या होता है? पाथ सेपरेटर होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर ऐसे होता है। उसी चीज को जावा में डॉट से डिनोट करते हैं। विंडोज में भी सेम यही तरीका है। ठीक। कुशाग्र, मैं वीएस कोड पे नहीं सिखा रहा हूं, इसलिए इंटेलिजे को यूज करें आप भी। ठीक है? एनीवेज, हो गया। यहां तक कहानी समझ में आई। तो क्रिएटिंग पैकेज इन इंटेलिजे, click right click on the src folder from the project review, select package, give name to your package। ठीक है? बस पैकेज बन गया। तो पैकेज बनाना तो बहुत इजी था। ठीक है? पैकेज बनाने के बाद कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, वो वाली बातें भी मैंने आपको समझाई। आई होप वो भी आपको क्लियर होगी। तो हाउ टू कंपाइल जावा फाइल, तो आप लिखेंगे
जावा सी -d डॉट फाइल नेम डॉट जावा। ठीक है, ओके। हाउ टू रन जावा फाइल, तो आप लिखेंगे जावा, ठीक है, जावा और पैकेज नेम, पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। ठीक, ऑल डन। दोनों चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इंटेलिजे में कैसे यूज करेंगे वो तो बता ही दिया मैंने आपको। चलिए अब हम लोग समझेंगे इंपोर्ट के बारे में। पैकेज का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो चुका है, पैकेज क्यों बनाते हैं ये भी क्लियर हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। To use classes that resides in another package, we need to use import statement. कब यूज करना है इंपोर्ट स्टेटमेंट? जब आप चाहते हो, आप एक जावा का प्रोग्राम बना रहे हो, आप जावा के फाइल बना रहे हो, डॉट जावा फाइल बना रहे हो, डॉट जावा फाइल के अंदर कोडिंग करते वक्त कोई क्लास बना रहे हो, आपकी इच्छा है कि एक दूसरे पैकेज में आपकी भी तो जावा फाइल किसी पैकेज में ही है ना, आपकी भी तो जो कोडिंग कर रहे हो किसी पैकेज में कर रहे हो ना। हाँ, तो इधर से तुम दूसरे पैकेज की किसी क्लास को यूज करना चाहते हो। समझ में आई बात? देखो, एक तो ये हो सकता है ना कि तुम्हारे पैकेज में बहुत सारी क्लासेस हो सकता है। तुमने एक पैकेज बनाया, पैकेज का नाम रखा P1, तो P1 पैकेज के अंदर तुमने 10-12 क्लासेस बना दी, हो सकता है। अभी तुम कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, P1 पैकेज के अंदर जो 10-12 क्लास बनाई उसमें से किसी क्लास की कोडिंग कर रहे हो। उस कोडिंग करते वक्त तुम एक P2 नाम का पैकेज जो पहले बना चुके हो, उसके अंदर मौजूद कोई क्लास है, उसको यूज करना चाहते हो यहां, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए इंपोर्ट स्टेटमेंट, ताकि तुम पहले उस पैकेज की उस पर्टिकुलर क्लास को यहां पर इंपोर्ट कर सको, आयात कर सको। क्लियर? समझ में आया? यस अभिषेक? पैकेज चाहे प्री डिफाइंड हो, चाहे पैकेज यूजर डिफाइंड हो, डजेंट मैटर, तरीका सेम है। मुझे तो ये चाहिए कि दूसरा पैकेज है, वो मैंने ही बनाया है, किसी दूसरे प्रोग्रामर ने बनाया है, प्री डिफाइंड है, डजेंट मैटर। मुझे दूसरे पैकेज की एक क्लास को अपने क्लास में यूज करना है फॉर सम रीजन, तो मुझे पहले उस पैकेज की उस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिना इंपोर्ट करे नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। यू कैन इंपोर्ट होल पैकेज और अ पर्टिकुलर क्लास। अब देखो, तुम उस दूसरे पैकेज को पूरा पूरा पैकेज को भी इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो उस पैकेज की वही पर्टिकुलर क्लास जिसको तुम यूज करना चाह रहे हो उसको इंपोर्ट कर लो। चॉइस इज योर्स। अगर तुम उस दूसरे पैकेज की उस पर्टिकुलर क्लास को ही इंपोर्ट करते हो तो बस यही क्लास जिसको इंपोर्ट करा है यूज कर पाओगे। तो अगर तुम उस पैकेज की किसी दूसरी क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें एक और बार इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम उस दूसरे P2 पैकेज की, P2 पैकेज में मान लो 10 क्लासेस बनी हुई है, ठीक है, उन 10 में से तुम 3 क्लासेस को यूज करना चाहते हो, तो तुम्हें तीनों क्लास के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, मतलब 3 बार इंपोर्ट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट जो पैकेज है P2 उसके अंदर की जो पर्टिकुलर क्लास, ये बताना पड़ेगा। पर तुम ये कह रहे हो कि नहीं यार, मुझे उस पैकेज की कई सारी क्लासेस को यूज करने की जरूरत पड़ रही, तो मैं तो सोच रहा हूँ पूरा पैकेज ही इंपोर्ट कर लूं। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तुम पूरा पूरा पैकेज भी इंपोर्ट कर सकते हो। अगर तुमने पूरा पैकेज इंपोर्ट करा, दैट मीन्स तुम उस पैकेज के अंदर की कोई भी क्लास को यहां यूज कर सकते हो। सो व्हाई यू शुड नॉट
importing all the classes of a package, because class loader का काम बढ़ा दिया आपने, क्योंकि जितनी क्लासेस इंपोर्ट हो गई, पूरा पैकेज इंपोर्ट हो गया, मतलब पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस यहाँ इंपोर्ट हो गई, तो क्लास लोडर को उन सबको लोड करना पड़ेगा, तो क्लास लोडर का काम बढ़ा दिया, which is not a good idea. So what is better? You should import only that particular class which is required. ठीक है, बट हम लोग क्या करते हैं, इस बात को, इस हिदायत को इग्नोर करते हैं और सिंप्लिसिटी कोडिंग में, ताकि हमें कम लिखना पड़े, हम सोचते हैं कि पूरा पैकेज ही इंपोर्ट कर। चॉइस इज अल्टीमेटली योर्स। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यू कैन इंपोर्ट होल पैकेज और अ पर्टिकुलर क्लास यूजिंग वन इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो मैंने अगर लिखा इंपोर्ट पैकेज का जो भी नाम है, जैसे P2 नाम है तो P2 लिख दो यहां, ठीक है, डॉट उसके अंदर की सारी क्लासेस, तो सारी क्लासेस के लिए क्या होता है, स्टार लगा होता है, इसका मतलब होता है ऑल, और उसके बाद सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पैकेज की सारी क्लासेस इंपोर्ट कर लो, और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि इस तरीके से आप किसी पैकेज की किसी पर्टिकुलर क्लास को ही इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक, अब आपके पास चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है, ये आप हर कहीं नहीं लिख सकते, ये आपको फाइल के शुरुआत में ही लिखनी है। हाँ, पैकेज वाली लाइन, मतलब अब देखो, पैकेज वाली लाइन के पहले लिखना है कि बाद में लिखना है, बाद में लिखना है, ठीक है, पैकेज वाली लाइन के बाद में लिखना है। पैकेज का नाम जैसे आपने लिखा था पैकेज वर्ल्ड, वो पहले लिखना है, उसके बाद फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट शुरुआत में ही लिखे जाते हैं। क्लियर? इंपोर्ट इज लाइक इनहेरिटेंस? नो, नहीं अभिषेक, इंपोर्ट और इनहेरिटेंस अलग अलग चीज है। अगर अपने ही पैकेज की किसी क्लास को यूज करना है तो इंपोर्ट क्यों लिखेंगे? ये तो वही बात हो गई कि भारत में ही तुम घूम रहे हो, उसके लिए भी तुम पासपोर्ट लेकर चल रहे हो। दूसरे देश जाओगे तो पासपोर्ट की जरूरत है ना, अपने ही देश में घूमने के लिए थोड़ी ना पासपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इंपोर्ट स्टेटमेंट। क्या तुम इस स्टेटमेंट को देखकर समझ पा रहे हो क्या हो रहा है इसके अंदर? देखो अच्छे से, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? सबसे पहले तुमने इंपोर्ट कीवर्ड लिखा। मैंने कहा था जावा के अंदर जितनी प्री डिफाइंड क्लासेस, वो सब पैकेजेस में रखी हुई हैं, एक जावा नाम के फोल्डर के अंदर ही है सारे पैकेजेस। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा जावा डॉट डॉट, मतलब उसके अंदर, जावा के अंदर टाइम के अंदर लोकल डेट टाइम, यानी कोई एक पैकेज होगा टाइम नाम का, तो जावा डॉट टाइम मतलब टाइम पैकेज, और टाइम पैकेज के अंदर की एक पर्टिकुलर क्लास होगी लोकल डेट टाइम, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसको यूज कैसे कर रहे हैं। मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने लोकल डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे बनाया? एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो हम न्यू लगा के बनाते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, ये क्लास का नाम लिखा है ना, फिर डॉट नाउ लिखा है, तो तुम्हें अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि ये नाउ क्या होगा। बताओ मुझे। अगर तुम लोग बता पा रहे हो कि ये स्टैटिक फंक्शन है, दैट मीन्स तुमने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से सुने। हाँ, ये ना, ये सेंस बहुत सारे स्टूडेंट में डेवलप ही नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल जाती है उन्हें पहचानने में। अभी तुम कितने आसानी से इसको पहचान पा रहे हो ना। मतलब आई हैव टेकन फ्यू इंटरव्यूज फ्यू मंथ्स बैक, और उसमें मैंने जब ये पूछा था ना, तो नहीं बता पा रहे थे स्टूडेंट।
कितनी सिंपल बात है कि क्लास के नेम के बाद अगर डॉट लगा के कुछ लिख रहे हो तो वो क्या है, स्टैटिक मेंबर है। अच्छा, स्टैटिक मेंबर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती ना, तो लोकल डेट टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना मैंने उसके एक स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर लिया है, और ये स्टैटिक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बना के, किसी का ऑब्जेक्ट बना के उसका रेफरेंस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मतलब न्यू से तो ऑब्जेक्ट बनता है, पर ये नाउ फंक्शन भी ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है हमको। पर फायदा क्या है, नाउ अभी का टाइम दे देगा, है ना। खुद न्यू से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो अभी का टाइम नहीं देगा ना, ये तो अभी का सिस्टम का टाइम फेच करके तुम्हें दे देगा। तो ये तुम्हारे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वो ऑब्जेक्ट को अब रेफर कर रहे हैं टी से, और मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो अभी का डेट और टाइम प्रिंट हो जाएगा। बनाए इस प्रोग्राम को। हम्म, चलो देखते हैं। यहां पर ही बना देता हूं। तो मुझे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट लिखा। इंपोर्ट के बाद मुझे लिखना है लोकल जावा डॉट टाइम डॉट लोकल डेट टाइम। देखो पहले ही ऑप्शन दे रहा है वो लोकल डेट टाइम। बहुत सारी क्लासेस प्री डिफाइंड है, 7,000 क्लासेस तो याद रहेंगी नहीं तुमको, लेकिन आईडी तुम्हें हेल्प कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर क्या करें, मेन फंक्शन में आ जाओ। मेन फंक्शन के अंदर लोकल डेट टाइम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और फिर इसका एक स्टैटिक मेंबर कॉल कर रहा हूं। देखो डॉट लगाने के बाद ही वो बताया था क्या क्या तुम यूज कर सकते हो, बता रहा है ना ऑप्शन, उसमें एक नाउ नाम का ऑप्शन भी है ना, बस उसको मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर करंट डेट एंड टाइम इज, और यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू विच इज करंट डेट टाइम। बताइए, रन करें। देखो मैं रन कर रहा हूं, और ये बता रहा है करंट डेट एंड टाइम। जस्ट चेक द टाइम, 9:33 हो रहे हैं। यस और नो, नहीं सॉरी 9 बोल रहा हूं, 22:09:33 हो रहे हैं। 22 मतलब क्या हुआ इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से, 22 मतलब 10 बज रहा है ना, 10:09:33। अभी अभी ये उस समय का टाइम है जिस समय मैंने रन किया, अभी थोड़ा आगे निकल गया होगा, पर ये देखो सेकंड से भी छोटी यूनिट तक बता रहा है वो, और आज की डेट भी बता रहा है। ठीक है, तो ये डेट और टाइम दोनों बताता है। टी रेफरेंस वेरिएबल में टाइम कैसे स्टोर हो गया, ये तो मिस्ट्री है। एक्चुअल में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग नाम की क्लास। ठीक है, आएगा। ये मत सोचना कि टी के अंदर ये वैल्यू रखी है, ऐसा नहीं है। टी के अंदर तो रेफरेंस ही रखा है ऑब्जेक्ट का, पर टी प्रिंट कराने से इंटरनली इम्प्लिसिटली बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तुम्हें नहीं पता है, जिसके कारण ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी इतना काफी है, क्योंकि उसको पूरा डेप्थ में समझाना पड़ेगा। देखो डेट और टाइम को तुम अलग अलग प्रिंट कराना चाहते हो, उसके प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हो। तुम चाहते हो 12 ना प्रिंट हो, दिसंबर प्रिंट हो। तुम चाहते हो ईयर की सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स प्रिंट हो। तुम चाहते हो टाइम अकेला प्रिंट हो। तुम चाहते हो टाइम में आवर और मिनट बताए और कुछ ना बताए। देयर कैन बी मैनी सच फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड इन डिफरेंट ओकेजन्स। यस, पॉसिबल है। हम्म, तो इससे रिलेटेड मैं तुमको असाइनमेंट भी दूंगा, टास्क भी दूंगा, तो ढूंढोगे तुम लोग, करोगे सॉल्व। ठीक, ये करके बता दूं।
कर लोगे आप लोग? चलो एक काम करता हूं, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तुम नोट्स देखे बिना पहले सर्च करना, नहीं बने तो फिर नोट्स में देख लेना, ठीक है? ओके। मल्टीपल क्लासेस इन अ जावा फाइल। नोट्स तो तुम डाउनलोड कर सकते हो ना उत्कर्ष? डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल अपने सिस्टम पर रख लो। हाँ, तो ये प्रोग्राम हमको समझ में आ गया, इंपोर्ट कैसे करते हैं वो भी अब सीख गए हम लोग, है ना? अब हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि मल्टीपल क्लासेस हैं अगर जावा फाइल में, एक जावा फाइल में कई सारी क्लासेस। तो सुन लो जरा ध्यान से, कुछ रूल्स बता रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, इमेजिन कर पा रहे हो? एक जावा फाइल है और इसके अंदर कई सारी क्लासेस बना दी। तो सुनो जरा, वी कैन हैव ओनली वन पब्लिक क्लास इन अ सिंगल जावा फाइल। एक जावा फाइल के अंदर केवल एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है। तो तुम एक जावा फाइल में अगर 10 क्लासेस बना रहे हो तो कितनी पब्लिक क्लास हो सकती हैं? कितनी पब्लिक क्लास हो सकती है उसके अंदर? एक। और शायद एक भी नहीं, मतलब मैक्सिमम वन, मिनिमम जीरो। तो हो सकता है किसी जावा फाइल में तुमने 10 क्लास बनाई है और एक भी पब्लिक क्लास नहीं। यस, इट इज पॉसिबल, बट मैक्सिमम एक को ही तुम पब्लिक क्लास बना सकते हो। क्या यह जरूरी है कि हर जावा फाइल के अंदर एक मेन फंक्शन कंटेन करने वाली क्लास भी हो? क्या यह जरूरी है? नहीं है जरूरी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में तो तुम कई सारी जावा फाइल्स बनाते हो ना। हर जावा फाइल में तुम मेन फंक्शन वाली क्लास थोड़ी बनाओगे, एक ही प्रोजेक्ट है ना। तो हो सकता है कि तुम्हारी जावा फाइल के अंदर तुमने जितनी क्लासेस बनाई उसमें से कोई भी मेन क्लास नहीं है, और हो सकता है कि कोई एक है। तो नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम एज द नेम ऑफ द पब्लिक क्लास। मेन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो मैंने ये बोला कि एक जावा फाइल में एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं हो सकती। फिर मैंने ये बोला कि जो पब्लिक क्लास का नाम होगा वही जावा फाइल का नाम रखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मान लो मैंने जावा फाइल में एक भी पब्लिक क्लास नहीं बनाई। इन द एब्सेंस ऑफ पब्लिक क्लास, एनी क्लास नेम कैन बी गिवन टू द फाइल नेम, ठीक है? फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एनी क्लास नेम कैन बी यूज्ड एज द फाइल नेम। पब्लिक क्लास है तो फिर वही पब्लिक क्लास को ही, पब्लिक क्लास के नाम को ही जावा फाइल का नाम बनाना पड़ेगा। और अगर उस जावा फाइल के अंदर मेन क्लास है, मेन फंक्शन कंटेन करने वाली क्लास है, तो तुम्हें उसे ही पब्लिक बनाना है, और किसी को पब्लिक नहीं बना सकते। नवीन, तुमने सुना नहीं ठीक से। पब्लिक क्लास में क्या हमेशा मेन रहेगा? कैसे पूछ रहे हो तुम ये सवाल यार? अभी मैंने बात करी कि किसी जावा फाइल में मेन फंक्शन हो, जरूरी है क्या? बताओ। नहीं है ना जरूरी। तो किसी जावा फाइल में मेन फंक्शन होना जरूरी नहीं है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई ना? हाँ। अब सुनो, मैंने कहा जावा फाइल के अंदर एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं हो सकती। मेन है नहीं है मुझे मतलब नहीं, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ, क्या जावा फाइल के अंदर पब्लिक क्लास एक हो सकती है? किसी जावा फाइल में एक पब्लिक क्लास हो सकती है? क्या उस पब्लिक क्लास में मेन फंक्शन होना जरूरी है? नहीं है जरूरी।
हर जावा फाइल में मेन फंक्शन थोड़ी बनाओगे, पर हर जावा फाइल में तुम पब्लिक क्लास बना सकते हो, है ना नवीन? समझ में आई बात? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. So this is all about packages and import. Packages and import. मेरे को कितना टाइम लगा था ये सब कंटेंट बनाने में? मतलब क्या ये कौन सा ये जो प्रेजेंटेशन है इसकी बात कर रहे हो? यार कैसे बताऊं अब ये चीज, टाइम तो लगता है. आपको ये सोचना होता है कि आपको क्या पढ़ाना है, किस फ्लो में पढ़ाना है, आप इसके बाद क्या समझाने वाले हो, क्या एग्जाम्पल देने वाले हो. वो सोच सोच कर आपको स्लाइड बनानी होती है. इन्हीं सब में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत थॉट प्रोसेस भी होता है. हाँ कुशाग्र, मैंने कहा कि एक जावा फाइल में अगर कोई मेन क्लास है, तो अगर किसी को पब्लिक बनाना है तो उसी को बनाना है. ठीक है. मल्टीपल क्लासेस का प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है, मैं असाइनमेंट में भी दूंगा ना, तो करिएगा आप लोग. ठीक है. अच्छा, अभी कुछ डाउट्स, आप लोगों को कुछ असाइनमेंट में डाउट थे ना? असाइनमेंट कौन सा वाला हम लोग कर रहे थे? कौन सा असाइनमेंट था? आई थिंक असाइनमेंट 5 डिस्कस नहीं हुआ है ना? असाइनमेंट 5 डिस्कस नहीं हुआ है, 4 तक डिस्कस हो गया है. असाइनमेंट 5 डिस्कस नहीं हुआ है, ये वाला. अच्छा बताओ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट माई सर्जी 5 टाइम्स ऑन द स्क्रीन. ये मैंने क्लास में कराया था क्या? ओके, इस कोड को हटा देते हैं. तो फॉर लूप लगा लूं? आई, फॉर लूप से ही बनाना है क्या? हाँ, किसी भी लूप से बना सकते हो. तो फॉर लूप लगा रहा हूँ 5 टाइम्स ऑन द स्क्रीन. तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक चला लेते हैं, आई प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे माई सर्जी. ठीक है ना? ये रन कर देता हूँ. अभी माई सर्जी प्रिंट हो गया है 5 बार. ठीक है. दूसरा क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या करोगे? फॉर इंट आई first 10 natural numbers, I less than equal to 10, I plus plus, system dot out dot println. अगर println नहीं लिखूंगा तो print भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं I की वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ और उसमें कंकैटिनेट करा देता हूँ स्पेस, ऐसा भी लिख सकता हूँ. तो अभी अगर इसको रन करेंगे तो क्या होगा? माई सर्जी तो 5 बार दिख रहा है, उसके नीचे 1 से 10 तक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स भी प्रिंट हो रहे हैं. ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी लूप से करें, वाइल लूप से भी कर सकते हो. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर.
कैसे करेंगे रिवर्स ऑर्डर में? सेम इसी तरीके से कर दो, और मुझे आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है, 11 माइनस आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। हो गया रिवर्स। सबसे पहले 11 माइनस 1 प्रिंट होगा, दैट इज 10। 11 माइनस 2 प्रिंट होगा 9। 11 माइनस 3 प्रिंट होगा 8। इस तरीके से रन करके दिखाता हूँ, पर मैं इधर एक लाइन चेंज कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इधर पे क्या कर दूं, कुछ पास नहीं करूंगा, चलेगा क्या? सिर्फ लाइन चेंज करना चाहता हूं इसलिए, तो उसने सिर्फ लाइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो माय सरजी भी 5 बार प्रिंट हो रहा है, उसके बाद फिर ये नंबर्स भी रिवर्स में प्रिंट हो गए, ठीक है। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या क्या नंबर प्रिंट होने चाहिए, बता सकते हो कोई? फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब क्या नंबर्स प्रिंट होंगे एग्जैक्टली? 135? अरे अभिषेक पाटिल, तुम्हें ऑड और इवन में अंतर नहीं मालूम? सम और विषम संख्या में अंतर नहीं मालूम है? नहीं, एंड सो नहीं होगा, उसका लास्ट क्या नंबर प्रिंट होगा वो भी बताओ। विकास कुमार गलत है। देखो, इसमें तुमसे ये नहीं बोल रहे हैं कि 10 तक नंबर प्रिंट करो, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ो। पहले 10 ऑड नंबर्स प्रिंट कराने हैं तुमको, 10 तक नंबर्स नहीं प्रिंट कराने, टोटल नंबर्स तुम्हें 10 प्रिंट कराने हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखो फिर से मैंने इसको लिखा, 10 नंबर्स प्रिंट कराने पर सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2 × i-1। अगेन यहां पर भी लाइन चेंज कराना है मुझे। आप देख सकते हो पहले 10 ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 9 13 15 17 19। तो कुछ लोगों को सवाल ठीक से समझ में आया नहीं था। अगला क्या है, यही करना है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करना है, ठीक है। कैसे करोगे रिवर्स ऑर्डर में? सेम इसी तरीके से कोड लिख दो, रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, पर कैसे करोगे? कैसे करोगे? 20 में से माइनस कर दो, 20 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 21 में से 2i माइनस कर दो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 19 17 15 13 आ गया रिवर्स ऑर्डर। देखो इन प्रोग्राम्स को बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो तुमने अगर कोई दूसरे तरीके से बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आउटपुट यही आना चाहिए। अगला क्या है, पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स प्रिंट कराने, पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये 2i की वैल्यू प्रिंट करा देता हूं। यस, जस्ट चेक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसी का रिवर्स में कर दो, रिवर्स में प्रिंट करा दो।
रिवर्स में प्रिंट करा दो। ओके। रिवर्स में कैसे प्रिंट कराओगे? ट्वेंटी टू में से सब्ट्रैक्ट कर दें? ठीक है, फिर क्या है? स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो आई इंटू आई, स्क्वायर प्रिंट कराना है ना, आई इंटू आई। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लास्ट में प्रिंट हो गया। पहले 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स। राघवेंद्र, अगर तुम्हें ऑड नंबर्स रिवर्स करते बन गया तो इवन नंबर रिवर्स करने में क्या दिक्कत है? मैं मान ही नहीं सकता कि ऑड नंबर रिवर्स करना बन गया पर इवन वाला नहीं बना, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो बना होगा तो दोनों बने होंगे, नहीं तो एक भी नहीं बना होगा। हम्म अब तुम जरा इसको खुद ड्राई रन करो। ड्राई रन करना आता है राघवेंद्र? क्यों राघवेंद्र, ड्राई रन करना आता है तुम्हें? अगर नहीं आता है तो तुम पहले सी का बैच ज्वाइन करो, सी सी प्लस प्लस डीएसए। ठीक है, क्योंकि ड्राई रन मतलब मैनुअल ट्रेसिंग। तुम आई की वैल्यू 1 है, 1 रख के देखो इधर क्या आ रहा है। सीधी सी बात है, 2i से जब 2 4 6 8 ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है तो वही 22 में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो 22 में से पहले 2 सब्ट्रैक्ट करो, 22 में से फिर 4 सब्ट्रैक्ट करो। आ गया ना? चलो, स्क्वायर्स के बाद क्या है? क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सिंपल है, इसी तरीके से क्यूब्स वाला भी हो जाएगा। यहां पे आई इंटू आई कर दो। देखो क्यूब्स भी प्रिंट हो गए। फिर लास्ट है प्रिंट अ टेबल ऑफ 5। टेबल ऑफ 5, एक तो हो सकता है आप 5 के मल्टीपल्स प्रिंट करा दो, एक हो सकता है प्रॉपरली 5 का टेबल प्रिंट करा दो। क्या करना है? प्रॉपरली 5 का टेबल प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले 5, है ना, 5, और उसमें कंकाटिनेट कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई का सिंबल। 5 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू जो कि 1 2 3 करके चल रही होगी, प्लस फिर ये इक्वल टू का सिंबल, फिर प्लस आई इंटू 5, है ना, मतलब 5 इंटू आई जो भी लिखना, 5 इंटू आई। बस हो गया। और यहाँ पे लाइन चेंज करवा दूं मैं, तो प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ओके ग्रेट, अब इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं 5 का टेबल प्रॉपरली प्रिंट हो गया। ऑल गुड, सभी को समझ में आ गया? मैं एक काम करता हूं, ये जावा फाइल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। आप लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का ना एक्सेस स्पेसिफायर वगैरह अच्छे से पढ़ लेना।
प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को अच्छे से रिवाइज करना, स्पेशली कॉपी कंस्ट्रक्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना। ठीक, क्या हो गया अभिषेक? मैंने अनम्यूट किया, बोलो।